प्लेसनेस की बात कर रहे हैं, वो उम्मीद को खत्म कर रहे हैं। हम उम्मीद तब भी थी जब ग्रेटर ऑटोनॉमी था, ये उम्मीद तब भी थी जब सेल्फ रूल के दावे किए जा रहे थे। मैं बड़े फख्र से कहता हूँ जब तक हम हुकूमत में थे हमने 370 को जाने नहीं दिया। गलतियां हो सकती हैं, ग्रेटर ऑटोनॉमी का दावा करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और सेल्फ रूल का दावा करते थे, और आज 370 का दावा कर रहे हैं, ये लोगों का कहना है, और कहीं ना कहीं लोगों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। किस चीज़ की उम्मीद कि हम 370 वापस लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे? हम लोगों को इस चीज से इस उम्मीद से महरूम नहीं करना चाहते कि 370 वापस नहीं इस तरीके से आप 370 उमर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे और उनकी बयानबाजी खुल के सामने नहीं आ रही। क्या ये समझे कि कहीं ना कहीं ये दबाव में आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर में हालात किस तरीके से चल रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है सियासत में, वो बड़ी देखने वाली बात। आपको बता दूं कि एक वक्त ऐसा होता था जहां पे वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नाम लिया जाता था, और अगर आज की बात करें तो आज कई ऐसी नई पार्टियां जो है निकल के सामने आ रही हैं। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सलमान अली सागर साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त दें। शुक्रिया बहुत बहुत। सर आपसे सवाल रहेगा, काफ़ी अरसा होगा आपके हालत की बात करें, आपके वालिदैन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे हैं, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत चल रही है किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बहुत एक नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं हम, जो शायद बहुत ही कम बार लोगों को देखने को मिला है। मैं तो इसको मानता हूँ जब शायद इस कौम को एक बार बेचा गया, एक ट्रीटी के तहत शायद कुछ लाख में 75 लाख में बेचा गया, उसके बाद 53 में जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को दोबारा बर्बाद किया गया, और आज जब 5 अगस्त 2019 को ये सिलसिला शुरू किया गया जो अभी तक चल रहा है, हम बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। और यहाँ के लोगों की और क़यादत की ज़िम्मेदारी बनती है कि एकजुट होकर मिल के हम इस मुसीबत का सामना करें और सियासी तौर अपने मसले मसाइल का हल ढूंढें। होम मिनिस्टर अमित शाह जी का विजिट था कश्मीर में, और कश्मीर में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जब लोगों से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ पे 3 फैमिलियों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, और उन 3 फैमिलियों में कहीं ना कहीं निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी साधा गया। किस तरीके से देखेंगे आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, मुल्क के लिए काम किया हुआ है। होम मिनिस्टर साहब मुल्क के होम मिनिस्टर हैं और उनका एक अपना स्टैंड हो सकता है, लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, हमारा एक माजी रहा है जिन्होंने मुल्क के साथ मिल के काम किया हुआ है। पिछले 75 साल में मुल्क की सालमियत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया हुआ है। जहाँ तक बात रही 3 फैमिलीज़ के रूल करने की या नेशनल को निशाना बनाने की, मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के झंडे के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी है। तो आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आज़ाद साहब की पार्टी निकल के सामने आई है, और आज़ाद साहब की पार्टी की बात करें तो कई सारे कद्दावर लीडर जो हैं वो आज़ाद साहब की पार्टी में शमूलियत की है। तो आज़ाद साहब की पार्टी में आपके अपोनेंट होंगी आने वाले इलेक्शंस में, किस तरीके से देखेंगे आप? ऐसा अगर आप यकीनी तौर पे देखें, अगर हमसे पूछे आप, तो कदावर नेता मुझे नहीं लगता ऐसे आज़ाद साहब के बगैर उस पार्टी में कोई है। आज़ाद साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत कदावर लीडर हैं मुल्क के, ना कि जम्मू कश्मीर के। लेकिन जो उनकी पार्टी में बाकी जो नए लोग आए हैं, जिन्होंने, वो तो या तो कांग्रेसी है या ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद सियासत में कुछ नाम कमाया नहीं है। आने वाला वक्त ही बताएगा और लोग बताएंगे आज़ाद साहब का डिसीजन सही था कि नहीं, या ये वोट बटाने की या वोट बांटने की पॉलिटिक्स थी, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जहाँ तक कदावर शख्सियतों के ज्वाइन करने का सवाल है, आज़ाद साहब के बगैर मुझे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में कोई कदावर नज़र नहीं आता है। सागर जी, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, एक वक्त था जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला जी जो है लगातार बीजेपी पे निशाना साधते थे और अपनी बयानबाजी करते थे, मगर कुछ वक्फे से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे और उनकी बयानबाजी खुल के सामने नहीं आ रही। क्या ये समझे कि कहीं ना कहीं ये दबाव में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। अगर आप डॉक्टर साहब का एक परसेप्शन क्रिएट किया जा सकता है जी हम नहीं बोलते, लेकिन डॉक्टर साहब बीजेपी के खिलाफ बोलते, बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं। हमारा ज़ाती किसी के साथ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब हो, होम मिनिस्टर साहब या एज एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो गलतियाँ वो की जा रही हैं सरकार की तरफ से कश्मीर को लेके, फारूक साहब ने हमेशा या उमर साहब ने हमेशा उनको अपोज किया और करते रहेंगे, चाहे वो इलेक्शंस तक हो, इलेक्शंस के बाद हो। हमारा बीजेपी का जो स्टैंड है कश्मीर को लेके, हम उसको टूथ एंड नेल अपोज करते हैं और करते रहेंगे। आने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में क्या कुछ गलतियाँ रही हैं माजी में?
गलतियां पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज बीजेपी रूल कर रही है, हम कहते हैं हिंदुस्तान जो है सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। कांग्रेस रिजीम में गलतियां हो गई, उन्होंने कश्मीर को लेके गलतियां की बहुत ज़्यादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमतें बहुत आई हैं, डॉक्टर साहब की क़यादत में, मतलब गलतियां हो सकती हैं। ग्रेटर ऑटोनॉमी का दावा करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और सेल्फ रूल का दावा करते थे, और आज 370 का दावा कर रहे हैं, ये लोगों का कहना है, और कहीं ना कहीं लोगों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, लोगों को वर्गलाने की कोशिश नहीं की जा रही। हम लोगों को एक होप दे रहे हैं, हम लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। हम लोगों को किस चीज़ की उम्मीद कि हम 370 वापस लाएंगे। किस तरीके से लाएंगे? हम लोगों को इस चीज़ से, इस उम्मीद से महरूम नहीं करना चाहते कि 370 वापस नहीं आए। किस तरीके से आप 370 वापस? पहले डेमोक्रेटिकली जो इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करेंगे और यहाँ के लोगों की आवाज़ बनेंगे। उसके लिए यहाँ के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट। रोड मैप क्या है? रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब हुकूमत हिंदुस्तान ये समझेगी कि यहाँ के लोग जो हैं वो नेशनल को सपोर्ट करते हैं, हम एक, क्या वो समझना सिर्फ लोगों के हित में है? क्या हमेशा लोग ही समझें आपको? बिल्कुल, देखिए, लोग ताकत का सरचश्मा है, ये अक्सर हम बोलते हैं। जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, शेर कश्मीर की बात करेंगे, वो अगर हमेशा कभी सुप्रीम कोर्ट में मसला तो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और उसकी हियरिंग भी जल्द होने वाली है 10 तारीख को। पूरा यकीन है, लेकिन वो एक जुडिशल मसला है। पॉलिटिकल मसला जहाँ तक है, वो यहाँ के लोगों को डिसाइड करना है। जिस साइड से लोग पलटा बारी रखेंगे वही बार्गेन कर सकते हैं हुकूमत हिंदुस्तान के साथ। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिलता है तो हम बार्गेन करेंगे यहाँ के लोगों के एहसास और जज्बात क्या कहते हैं। आज़ाद साहब तो साफ कहते हैं कि यहाँ पे 370 वापस नहीं आने वाला, इस तरीके से वापस 370 और स्टेटहुड वापस नहीं आएगा, और ये जितनी भी पार्टियां दावा करती हैं सरासर झूठ है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं जो है इस तरीके से अपना रद्द-ओ-अमल रखता हूँ। आज़ाद साहब होपलेसनेस की बात कर रहे हैं, वो उम्मीद को ख़त्म कर रहे हैं। हम उम्मीद तब भी थी जब ग्रेटर ऑटोनॉमी था, ये उम्मीद तब भी थी जब सेल्फ रूल के दावे किए जा रहे थे। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, जब तक हम हुकूमत में थे हमने 370 को जाने नहीं दिया। और सेल्फ रूल आया सर? सेल्फ रूल तो किसी और का एजेंडा था, हमारा 370 एजेंडा हमने बरकरार। सेल्फ रूल एजेंडा नहीं? नो, हमारा ग्रेटर ऑटोनॉमी एजेंडा था। जब तक हम हुकूमत में थे हमने इंश्योर किया 370 बरकरार रहना चाहिए। हमने लोगों को बावर किया, आप कहीं और इख्तियार देंगे तो ये जाएगा, और वही हुआ भी। हमारे जो एप्रीहेंशंस थे वो सही साबित हो गए। जब पावर कहीं और चली गई तो 370 भी गया। उनका तो ये भी कहना है कि जब वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जी जब यूनियन मिनिस्टर थे सेंटर में, तब भी ये 370 को मजबूत कर सकते थे, और तब दावेदार थे, तब जो है एक कद रखते थे, तो उस वक्त क्यों नहीं? शायद हम अलायंस में इसीलिए आ गए कि 370 को बचा सके, और ऐसी कोई कोशिश ना दी बीजेपी को करने के लिए कि वो 370 को ख़त्म करे। लेकिन जब बाद में पार्टियां पॉलिटिक्स में आ गई, पावर में आ गई, उन्होंने ये इंश्योर किया कि ये ख़त्म हो जाए। हमारे टाइम तक जिम्मेदार कौन सी पार्टी को समझते हैं आप? जिसने गलती की वो जिम्मेदार। गलती कौन सी पार्टी ने की? कोई भी, इवन पीडीपी इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अलायंस किया, नहीं बचा पाए, उनको शायद एट द फर्स्ट इंस्टेंस अलायंस नहीं करना चाहिए था बीजेपी के साथ। लेकिन वो पुरानी बात है, आज ये बात यूनिटी की है। आज की बात यह है कि हम सब मिलकर यहाँ के कौम की बात करें, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो। हमारा मानना यह है कि जिस तरीके से भी इस कौम को इस बहरान से बाहर निकाला जाए वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जानी चाहिए। कुछ सियासतदान ये भी बताते हैं कि अब जब इन दोनों खानदानों की कुर्सी जो है वो फिसलती हुई नजर आई तो ये एकजुट हो गए, और तब आप पिछले वक्फे की बात करें जब इनके पास इख्तिदार था तो एक दूसरे के जो है सवाल कर रहे। डिसाइड करेगा कि हमारे पास पावर नहीं है, लोगों का सपोर्ट हमारे पास नहीं है? ये तो लोग ही डिसाइड करेंगे। ये कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, और एक आईटी सेल्स की जो मेहरबानी है कुछ लोगों की, वो प्रोपेगेंडा करते हैं। हमें पूरा यकीन है यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, हमें पूरा यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार आएगी और वो यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करेगी। ऐसा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। हमें तो इनफैक्ट ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट रनर है, यहाँ की जो इक़्तिदार जो संभालने की बात है और यहाँ के लोगों की बात करने की बात है, उम्मीद की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नुमाइंदगी करती है उस चीज़ की। क्या आप इस बात से बाकायदा तौर पर राज़ी हैं कि आने वाले वक्त में अगर इक़्तिदार आ जाती है तो 370 पे सबसे पहला जो है मुद्दा चलाया? हम बातचीत करेंगे, हम ज़रूर यकीनन बात करेंगे। 370 हमारा एजेंडा है, वो हमारी फ़िलॉसफी है, वो हमारा बेसिक आइडिया है ऑर्गेनाइजेशन का। हमने उसके लिए कुर्बानियाँ दी है और कुर्बानी देते रहेंगे। पावर एक ज़रिया है उसको अचीव करने का, हम बात करेंगे। हम इसीलिए चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों की वॉइस बने, सो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हुकूमत हिंदुस्तान को ये समझ आए, क़यादत को ये समझ आए हिंदुस्तान की, हम इस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के एहसास और जज्बात की कदर करते हुए। खैर, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बने, खासकर बात करें, कई सारी ऐसी पार्टियां आ चुकी हैं और आने वाले इलेक्शंस में ये पता चलना बाकी है कि किस पार्टी का इक़्तिदार मजबूत होगा और कौन सी पार्टी बिलाखिर जो है आगे निकल पड़ेगी। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।